हम आगे परस्यू करते हैं। वो शायद दूसरे फोन से ज्वाइन करेगी, तब तक आप बताओ रिया कि सेकंड क्वेश्चन 555 क्या ये एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? यस। यस, ओके। रीजन वही दोगे क्योंकि इसके हाँ, यूनिट डिजिट पर 5 है। 5 है। फिर थर्ड है 1231 क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? यस। यस। शुभी, अब आवाज क्लियर है? शुभी प्लीज रिप्लाई इफ इट्स क्लियर नाउ। कनेक्टेड नहीं है वो, नहीं है। Shubhi, is it clear now? Please respond if you can hear me. Okay, she's gone again. कोई बात नहीं, हम करते हैं, मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास, वो बाद में देख लेगी। एंड फोर्थ वन इज 1243 क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नो। नो, बिकॉज इसके लास्ट में 3 है। 3 आ रहा है। यस। एंड फिफ्थ वन इज 5627 क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नो। नो। गुड। लास्ट वन 1900 क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? यस। यस। सो ये प्रॉपर्टी होती है सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए वेदर गिवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, और और नॉट। इसमें भी मे बी हो, आपको मे बी लिखना है। सपोज करो मैंने आपको क्वेश्चन दिया एक और पूछा क्या कैन 125 बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप इसका मुझे प्रॉपर आंसर बताओ, आप क्या दोगे? Yes, 125 can be a perfect square. Can be a perfect square. Okay. Instead of can, you can use may. May. Okay. Okay. आप लिखोगे yes 125 may be a perfect square because ये 5 पर लास्ट स्टेप हो रहा है, इसका यूनिट प्लेस डिजिट 5 है, तो ये हो सकता है, होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। हालांकि 125 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, आप किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आंसर कभी नहीं आएगा, बट हमें सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी बतानी है कि ये हो सकता है या या नहीं नहीं हो हो सकता सकता। है। तो वो हम यूनिट प्लेस डिजिट को देखकर बताएंगे कि वेदर इट कैन बी और इट कैन नॉट बी। शुड बी, हैव यू जॉइन प्रॉपर्ली नाउ? कैन यू हेयर मी? कैन की जगह मे भी आ सकता है। यस, कैन की जगह मे भी आएगा क्योंकि हम एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। कैन का मतलब भी वही होता है, लेकिन कैन एक कैन। एबिलिटी को बताता है ना, हाँ, और मे बी एक रिक्वेस्टेड फॉर्म होती है जिसमें हम पॉसिबिलिटी बताते हैं कि क्या हम कर सकते हैं या नहीं हो सकता है। एक दोनों ही लिख सकते हैं ना, यस। कुछ भी लिख सकते हैं। शुभी को शायद अब भी आवाज नहीं आ रही है, तो मैं उसको टाइप कर। म्यूटेड नहीं। तो ये तो यूनिट प्लेस डिजिट देखकर हम बता सकते हैं कौन परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है। अब सेकंड प्रॉपर्टी पर हम मूव करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है the number of zeros at the end of perfect square is always even, यानी कि कभी भी आप देखोगे परफेक्ट स्क्वायर जो भी होगा उसके लास्ट में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। 2 हो सकते हैं, 2 zeros, 4 zeros, 6 zeros, 8 zeros, 8 zeros, yes, and 10 zeros and 12 zeros। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके एंड में इवन जीरोस ही होंगे, कभी भी ऑड जीरोस नहीं होंगे। जैसे कि अगर मैंने लिखा क्वेश्चन कि क्या 200
सॉरी 2000 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नो। नो, क्यों? विथ 3 zeros है ना ऑड नंबर में। ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस है, यस, ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, दैट्स व्हाई ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं नहीं है। हो सकता। अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। शुभी अगेन आस्किंग, कैन यू हियर मी नाउ? आप बार बार मीटिंग से गायब हो रहे हो, इज देयर सम प्रॉब्लम विद योर नेटवर्क? She has muted her voice. हाँ, वो बोलती तभी है जब वो अनम्यूट करेगी। Anyway, Shubhi, if you can hear me, I'm recording this class and you can watch it later on YouTube. So, अरे ये क्या हो गया? if कोई बात नहीं रिया, leave that, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। शुभी के नेटवर्क में प्रॉब्लम है। शुभी, अब आपको आवाज आ रही है? You have joined again. Okay, I was saying कि I am recording this class. If you are unable to log in properly, you can watch this class later on YouTube. I will upload it by tonight, and I will share this link on Google Classroom, so you can watch it later. Okay, जितना possible है, you can grab जो भी आपको दिख रहा है, and you can hear me. Otherwise, you can watch it later. Anyways, so Riya, हाँ मैं भैया। बता रहा था कि 3 zeros है, तो इसमें इसको हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। फाइन। सो ऐसे ही एग्जांपल के साथ में फर्दर इन्होंने समझाया है कि 100, देखो 100 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 10 को मल्टीप्लाई करके 10 से 100 आता है, और इसके लास्ट में कितने जीरोस है? इवन जीरोस है, 2 जीरोस। 420 का स्क्वायर होता है, इसके लास्ट में भी 2 जीरोस हैं। 1700 लास्ट में 2 जीरोस आ रहे हैं, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 9900 इसके भी लास्ट में 2 जीरोस आ रहे हैं, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो हो सकता सकता है। हो सकता है, होगा जरूरी नहीं है, हो सकता है। हाँ। अगेन मे बी और कैन बी, ठीक है? मे बी और कैन। यस। सो अगेन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप बताओगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं या नहीं। फर्स्ट वन इज 9090, क्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? कैन इट बी अ परफेक्ट नो। स्क्वायर? नो। नो, क्योंकि इसके लास्ट में कितने जीरोस हैं? 1 है ऑड नंबर में। ऑड नंबर है, यस। एंड सेकंड वन इज 9809900, क्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? यस। यस, बिकॉज इवन जीरोस है। इवन जीरो। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? यस, इवन जीरोस। इवन जीरोस। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नो। नो, ऑड जीरोस। जीरोस है। एंड क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नो। नो, अगेन ऑड नंबर ऑफ जीरोस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या है इसमें आप परफेक्ट नो। स्क्वायर बोल सकते हो? नो, क्योंकि इसमें भी ऑड नंबर ऑफ। ऑड नंबर सब जीरोस। ठीक है। शुभी, इफ यू कैन हियर मी, आपने ये ऑलरेडी किया हुआ है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग, तो आप देख लो इफ यू कैन हियर मी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, इनके बेस पर क्वेश्चंस आते हैं। आपकी कौन सी बुक लगी हुई है रिया, मुझे बताओ, एनसीईआरटी है या कोई और बुक है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी है, ठीक है, तो उसमें ये काफी हेल्प करेगी। हाँ। द नंबर ऑफ एंडिंग इन एन इवन नंबर ऑफ जीरोस मे और मे नॉट बी। देखो अभी हमने पढ़ा कि जो नंबर ऑफ इवन जीरोस होते हैं लास्ट में, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ना? तो उसी को फर्दर, उसी की प्रॉपर्टी है कि नंबर इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं, तब भी जरूरी नहीं है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। उसके बाद में उसको हमें चेक क्या करना है, अगर हमें इवन नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, देखो 2500 है, 2500 के बाद में दो जीरोस हैं, मींस इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों होगा? पहले तो आप जीरोस से चेक करोगे, देखो जीरोस कितने इसमें? इवन नंबर ऑफ जीरोस है, मींस 2 इवन। है ना? तो ये इसके हिसाब से, जीरोस के हिसाब से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। फिर उसके बाद में आप क्या देखोगे
कि जो यूनिट प्लेस का, इन जीरोस को हटा दोगे, यूनिट प्लेस का डिजिट, अगेन वही जो सबसे पहले बताया था, क्या 5 से एंड होने वाले परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, हो सकते हैं? सबसे पहली स्लाइड में जो बताया था कि नो 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 5 से एंड वाले नहीं होते। आर यू श्योर? अभी फर्स्ट, कोई बात, फर्स्ट स्लाइड में मैंने क्या बताया था कि कौन कौन से यूनिट प्लेस वाले परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते? 2 3 7 8 8। 7 8। ठीक है, हाँ वो हो सकते हैं 5 वाले ना। हाँ हाँ मुझे याद आ गया। तो लास्ट में 5 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। हो सकता है। अब 2700 को देखेंगे तो इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो इसके हिसाब से तो ये हो सकता है, लेकिन क्या यूनिट प्लेस इसके हिसाब से ही परफेक्ट स्क्वायर होगा? नो नो। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं नहीं होगा। तो जीरोस इवन होने के बावजूद भी ये जरूरी नहीं परफेक्ट है स्क्वायर नहीं है। कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही हो। हो उसके बाद में आपको ये यूनिट डिजिट, जीरो हटा के यूनिट डिजिट देखना है कि क्या वो हमारी परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ओके, हाँ चेक भी करना जरूरी है वरना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यस, पहले चेक कर लोगे। सपोज करो उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि 2700 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ, ठीक है? अब हाँ आप तो सॉल्व करने लगे बिना चेक करे, ऑब्वियसली उसका आंसर तो नहीं आएगा, बिकॉज उसका परफेक्ट स्क्वायर कोई होता ही नहीं है, तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है पहले चेक करके देख लो कि इसका परफेक्ट स्क्वायर कोई है भी या नहीं है। तो इसके बेस पर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं या नहीं, बेस्ड ऑन जीरोस एंड देयर यूनिट डिजिट। तो क्या फर्स्ट वन परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? यस यस, बिकॉज इवन जीरोस हैं और लास्ट में 9 है, 9 और वाले। 9 यस। हो सेकंड सकता में है। आया नहीं। हाँ, जस्ट वो शुभी को देख लो, ये नंबर्स हैं, इनके बताओ सेकंड वाले का होगा। सेकंड वाले का नो। नो। 7 आ रहा है ना लास्ट में। हाँ, 7 आ रहा है। थर्ड वाला भी नो। नो। लास्ट में 1 है। यस, लास्ट में 1 है तो नो होगा। यस इसका आंसर यस होगा, हो सकता है या नहीं होगा? हो सकता है। हो सकता है, ठीक है। एंड फोर्थ वाला? फोर्थ वाले में 4 है। यस ये भी हो सकता है। हो सकता है, ठीक है। एंड फिफ्थ वाले में? नो नो। एंड सिक्स्थ वाले में? नो नो, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो, तो ये हो गई प्रॉपर्टी जीरो से रिलेटेड। अब हाँ आगे प्रॉपर्टी है स्क्वायर नंबर्स में यूनिट डिजिट की। देखो, यूनिट डिजिट जो होता है स्क्वायर का, नेचुरल नंबर का, इसको मैं एग्जांपल के साथ ही समझाता हूँ तो ज्यादा समझ आएगा। हाँ, सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि जब हम 23 का स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? लास्ट यूनिट। हाँ, लास्ट का जो डिजिट होगा वो क्या होगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 23 मल्टीप्लाई इंटू पूरा नहीं 23। करना पड़ेगा, वही लिखा है देखो यहाँ पर, उसी को बता रहा हूँ मैं
कि अगर आपको यूनिट डिजिट सिर्फ देखना है तो आप किसी नंबर का अगर स्क्वायर का यूनिट डिजिट देखना है तो आप उस नंबर का यूनिट डिजिट देखोगे जिसका स्क्वायर कर दो। क्या है इसका यूनिट डिजिट? 3 3 है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 9। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 9। 9। ठीक अच्छा है, लास्ट वाले का देखना है। लास्ट वाले का देखना है सिर्फ। 21 का स्क्वायर अगर वो पूछ रहे हैं और उन्होंने बोला कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो क्या होगा बताओ? 1 ही होगा obviously। 1 ही होगा। और 22 का अगर पूछेंगे 22 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 4 होगा। 7 का क्या होगा? 27 का 49 नहीं, 49 तो आपको यूनिट डिजिट बताना बस। तो यूनिट डिजिट क्या है? 9। 9। यस, 49 का यूनिट अच्छा डिजिट हाँ वो तो लास्ट डिजिट देखना है, ठीक लास्ट है। डिजिट देखना है। ठीक है। 25 का अगर स्क्वायर वो पूछेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 5 होगा। एग्जैक्टली। 36 का यूनिट डिजिट 6 6 6 होगा। एंड 10 का यूनिट डिजिट 0 0 होगा। यस, करेक्ट। सो आप यूनिट डिजिट के को देखकर बता सकते हो कि जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको सिर्फ उसका स्क्वायर करना है ना। यहाँ पर 3 का हाँ। स्क्वायर करा 9 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता 2 है। हो गया, स्क्वायर 9 4 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 का 5 5 आ गया। इसका 6 आ गया। 6 इसका 0। 0। तो हाँ यहाँ पर यही प्रॉपर्टी दी है, द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर is the units digit of the 0 square of the स्क्वायर digit at the units place of given natural number। नेचुरल नंबर। मीन्स यूनिट्स डिजिट का अगर हम स्क्वायर कर लेंगे तो हमें इस आंसर का यूनिट डिजिट पता चल जाएगा। हाँ सो ये टेबल दी है, इसमें इन्होंने बोला है कि कौन से डिजिट से कौन सा नंबर एंड होता है स्क्वायर का। जैसे 0 का आपको पता है 0 पर एंड होगा। 1 और 9 के जो होंगे स्क्वायर नंबर वो 1 पर ऐड होंगे। देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 9 साल कितने होते भैया हैं? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ 9 का स्क्वायर क्या होता है भैया? रही, वॉइस क्लियर नहीं है, एक सेकंड 9 भैया आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? आ गई। हाँ 9 9 9 9 का। हाँ, हाँ 81 81। तो लास्ट में डिजिट क्या आया? 1 1 आया। और उसके बाद में 2 और 8 जो होंगे इनके जो यूनिट डिजिट 64। होगा 4 पर। हाँ, 8 का 4 और 2 का भी 4 आएगा, है ना। लास्ट में 4 आएगा। अच्छा दोनों का चेक करके करना पड़ेगा। हाँ, दोनों का ही बता रहे हैं, ये चेक नहीं करना है इसमें। ये सिर्फ बता रहे हैं कि अगर किसी के लास्ट में 0 आता है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 0 ही होगा। अगर किसी के लास्ट में 1 और 9 आता है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होगा। 1 होगा। 2 और 8 अगर लास्ट में आते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 4 4 होगा। होगा। 3 और 7 आते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 9 9 होगा। 4 एंड 6 होते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 8 6 होगा। एंड 5 होगा तो उसका 5 ही होगा। 5 ही होगा। ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के तरीके हैं। अब इसके बेस पर क्वेश्चन है ये, आपको बताना है कि व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। जैसे फर्स्ट है 21, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे? ओह 1 1। यस। एंड 2245 इसका क्या होगा यूनिट डिजिट? 5 5। 5 लास्ट में। हाँ ठीक है। 156 6 का क्या होगा? 6 6 6 6 होगा। 36 ठीक है। एंड 1797 का क्या होगा? 9 9। एंड 190 190 0 0 exactly। एंड 551 1 1। एंड 122 4 4। यस। एंड 19919 1 1। yeah। एंड इसका 9 9। एंड लास्ट में 4 5 0 0 0 0। यस।
So this is how you can check unit place digit of a square number. Okay. इसके बाद में प्रॉपर्टी आती है कि इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आंसर इवन नंबर ही आएगा, और ऑड नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आंसर ऑड नंबर ही ऑड आएगा नंबर। हमेशा। ये तो इजी सा है, इसलिए मैंने इसका कोई एग्जांपल और कोई क्वेश्चन नहीं किया, फिर भी मैं हाँ। यहाँ लिख कर दे देता हूँ। सपोज करो कोई ऑड नंबर है 5 है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 25, जो कि एक ऑड नंबर है ना। इवन हाँ। नंबर लिया 4 लिया, ये इवन नंबर है, इसका हम स्क्वायर अगर करें तो 4 का स्क्वायर 16 विच इज इवन 16 नंबर। इज इवन नंबर। इवन नंबर। अगर 11 का स्क्वायर करते 11 कैसा होता है, इवन या ऑड? ऑड। ऑड है। ऑड का स्क्वायर करेंगे 11 का, इसका आंसर आएगा 121 121। विच इज अगेन कितना, ऑड ऑड। नंबर। 10 इवन होता है या ऑड होता है? इवन। इवन। तो 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या आंसर आएगा 100, जो कि 100 इवन। इवन है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा और इवन ऑड होता है। नंबर का हमेशा ऑड ऑड। होगा। यस। इसके बाद में जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझना है इसको। कि मान लो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और आरडी शर्मा जो आपके एक्स्ट्रा बुक्स होंगे उनमें भी दिया होगा कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ नेचुरल नंबर एन का मीनिंग है कोई भी नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पता है आपको क्या होता है? हाँ। कौन से होते हैं बताओ? 1 2 3 4 1 2 जो 3 क्या? 1 से होता है। 1 से स्टार्ट होते हैं, यस। तो इन्होंने उन्हीं की बात करी है कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर है तो कॉन्जिक्यूटिव दो नेचुरल नंबर, सपोज करो मैंने दो नेचुरल नंबर लिए, एग्जाम्पल इसी में दिया हुआ है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? इनकी पावर सेम होंगे। नहीं, कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग होता है जो एक के बाद एक आता है, जैसे 1 के बाद क्या आता है? 2। 2, तो वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 1 2 अच्छा। कॉन्जिक्यूटिव है, 2 3 कॉन्जिक्यूटिव है, 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है। यहाँ पर देखो 8 एंड 9 दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव। है ना। तो अगर कोई पूछता है कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस बताओ, यानी कि जब हम इनका स्क्वायर करेंगे दोनों का और उसको डिफरेंस। माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर करके नहीं देखना, आपको क्या करना है उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना, ठीक है। हाँ। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, सपोज करो आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती और मैं आपको क्वेश्चन देता कि बताओ 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा, तो आप क्या करते, पहले 12 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, जिससे क्या आंसर आता 144, ठीक है। 12 12 सा 144, और 11 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जिससे आंसर आता 121। फिर आप इनको करते माइनस, 4 माइनस 1 3 हुआ, 4 माइनस 2 2 हुआ, तो 23 आंसर आया। लेकिन इतना बड़ा करने के प्लेस पर हम इसको क्या कर सकते थे, सिंपली 12 और माइनस 11 को ऐड कर दोगे, माइनस एट। ऐड कर दोगे। देखो 12 और 11 कितने होते हैं ऐड करके, 23 23। होता है। तो यहाँ भी आंसर 23, यहाँ भी आंसर 23। 23। तो हाँ। हम इतना बड़ा सॉल्यूशन क्यों करेंगे, हम सिंपली इसको नहीं यूज करें कि दोनों को हाँ। ऐड कर दें, है ना। लेकिन ये सिर्फ तब काम करेगा जब नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव होंगे, एक के बाद एक आने वाले, एक के बाद ठीक है। हाँ। और उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस पूछेंगे वो, जैसे एग्जांपल एक और क्वेश्चन इसमें दिया होगा, आई एम श्योर इसी को चेक करके देखा है इन्होंने, जैसे मैंने अभी 11 12 को करके दिखाया कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 64। 81 में से 64 माइनस करेंगे तो आंसर 17 ही आएगा। 17 तो आएगा। इसके लिए हमें इतने सारे स्टेप्स करने पड़े, पहले 9 का स्क्वायर फिर 8 का स्क्वायर फिर उनको माइनस करा, और ये तो छोटे छोटे नंबर थे। अगर सपोज करो एक बड़े मैंने नंबर। दिया होता कि 122 का स्क्वायर माइनस 121 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करो, तो ऑब्वियसली आपको पहले 121 122 को दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 फिर 4 4 2, वो फिर बड़ा हो जाता। है ना, फिर इसका स्क्वायर करते। तो बेटर क्या होता है, ये तो कॉन्जिक्यूटिव है प्लस ही कर ले। तो इनको हम प्लस कर सकते हैं, 121 आंसर क्या आया 243, 240। सिंपल। तो इसीलिए
जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस पूछा हो तो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। हाँ। अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, ये देखो। इसमें आपको बताना है कि इनका डिफरेंस क्या होगा, सिंप्लीफाई करना है। 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। आप चाहो तो पेन पेपर यूज कर सकते हो। हाँ 27 मतलब उनको पहले 14 और 13 को प्लस करके बिल्कुल ठीक है। 27 आएगा। ठीक है, एंड सेकंड वाले का? सेकेंड वाले का 121 और 120 को ऐड करके हाँ 241 आ जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड वाले का? और थर्ड वाले को 49 48 प्लस करके 17 उनके 97 आ जाएगा। करेक्ट। तो इस तरह से आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ कोई मुश्किल नहीं होगी ये। लेकिन देखो, अभी तो आपको देख रहे हो तो आपको याद रहेगा, आपने कर लिया, बट ये हाँ याद बाद रहे। में हो जाता है। हाँ, ये बाद में तब याद रहेंगे जब आप होमवर्क करोगे और खूब प्रैक्टिस करोगे इसकी। इसके प्रैक्टिस के लिए अभी एक चीज और मैं बताता हूँ। एक गूगल होमवर्क, गूगल क्लासरूम करके ऐप और है, उसमें क्लासरूम्स बने हुए हैं मेरी ट्यूशंस के। उस पे मैं सारे टेस्ट और असाइनमेंट जो भी होते हैं वो अपलोड करता हूँ, जो आपको टाइम से करने होते हैं। तो वो ऐप और डाउनलोड कर लेना, छोटी सी ऐप है। उसमें एंटर करने के लिए तुम्हें कोड चाहिए होगा क्लास का, वो मैं तुम्हें मैसेज पे भेज दूंगा। हाँ ठीक है, जब वो ज्वाइन करोगे तो वो क्लास कोड मांगेगा, आप वो क्लास कोड एंटर करना तो आप उस क्लास में एंटर कर जाओगे। फिर उसमें जब भी कोई टेस्ट होगा या असाइनमेंट अपलोड होगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तुम्हें बस क्या करना है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रजिस्टर पे, और उनकी फोटो उस पे अपलोड कर देनी है बस, तो मैं ठीक चेक है। कर लूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज करो, पहले एग्जांपल लेता हूँ फिर समझाऊंगा। सपोज करो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे। 11 का स्क्वायर 121 होता है, ओके, हाँ और 12 का स्क्वायर होता है 140। 140। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ इनके स्क्वायर्स के जो आंसर आएंगे उनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। या नॉन परफेक्ट। नॉन परफेक्ट यानी कि कोई भी नंबर से, ये कॉन्जिक्यूटिव है हाँ तो इनके बीच में जो भी नंबर होंगे वो नॉन परफेक्ट होंगे। तो आपको बताना है 121 से 144 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? तो इन दोनों को पहले चलो मेरे को थोड़ा सा, मैं तुम्हें 3 मिनट्स देता हूँ, काउंट करके बताओ कि कितने आते हैं 121 और 144 के बीच में कितने हम्म, नंबर्स आते हैं। 121 और 144 काउंट नहीं होंगे उसमें, ठीक है। हाँ फिर बीच वाले नंबर आपको बताने काउंट करके। 121 के बाद क्या आएगा? 122 हाँ, तो ऐसे 123। काउंट कर करके आप बताओगे, बताओ कि कितने आते हैं। 122, हाँ 123। मेरे को करना पड़ेगा पूरा। करो करो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। हम इसको माइनस भी तो कर सकते हैं। फाइनल करके आंसर ठीक आएगा। 23 मैं अभी देख। नहीं देखो, दोनों दोनों पॉसिबिलिटीज देखो, माइनस करके भी रखो और काउंट करके भी देखो। हाँ ठीक है, देखते हैं, क्या पता आंसर सही आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 23। मैंने भी वही माइनस करके भी वही सेम आंसर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 20, कितने 23 या 22? 22, उसको तो मैंने नहीं काउंट करना। हाँ, तो 22 आए है ना। आपने क्या हाँ, किया, कैसे काउंट मतलब करें? काउंट करे थे और फिर प्लस भी करके देखा था 11 और 12 को। 11 और 12 को प्लस करके तो 23 आया। वो काम हाँ, वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। वो वाला हाँ, जो मेथड था ना, वो सिर्फ नेगेटिव में काम करता है कि जब हमसे माइनस पूछा हो, माइनस करो। तो वो काम तो नहीं करेगा यहाँ पर। यहाँ पर 22 एक परफेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, अब मेरे को एक प्लस और एग्जांपल देता हूँ। ये बताओ कि 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे? 5 का स्क्वायर और 6 का 1। नहीं, 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, और 6 का? 36। तो 25 और 36 के बीच में कितने नंबर आते हैं वो बताओ। मत करके देखो देखो, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस सेशन। 25 को तो काउंट ही नहीं करना। नहीं, 25 और 36 काउंट नहीं होंगे। जब बीच में पूछा होता है तो उनको हम काउंट नहीं करते। हाँ, 9, 10। 10, ओके, ठीक है। तो 10 इसका आंसर आया। अब देखो, 22 किसका आंसर था? 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में, है ना। हाँ, और 10 किसका आंसर है? 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर। इसमें अगर तुम पैटर्न देखोगे, जो आंसर आ रहा है आपका, वो किसका डबल है? जैसे 22 आया, 22 क्या 11 का डबल नहीं होता हाँ, हो सकता है। है ना। और जो 10 आया था, क्या वो 5 वो का 5 का डबल है? डबल हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढने हैं, तो हम छोटे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। ना हमें काउंट करने की जरूरत है, ना ऐड करने की जरूरत है, ना सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। सपोज करो मैंने पूछा 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे? तो 7 छोटा नंबर है इसमें, है ना। हाँ, 7 और 8 में, तो 7 को 2 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई। आंसर क्या आएगा? 14। तो इसका मतलब है 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और 8 का स्क्वायर मींस 64। इनके बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे? 14 नंबर्स लाई करेंगे। हाँ, आया थोड़ा थोड़ा समझ में? हाँ, आ गया। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सपोज करो मैंने आपसे पूछा, बताओ 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, इनके बीच में बताओ कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे? क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर वो पहले मल्टी किसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से? 5, 25 को, नॉट 5 को नहीं। 25। हाँ, 24 2 के साथ। हाँ, 25 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, जो 2 से आंसर आएगा क्या आएगा? 50। 50। तो हमेशा छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। वो हो सकता है स्क्वायर के उसमें ना पूछे, आपसे ये भी पूछ सकते हैं, बताओ 9 एंड 16 के बीच में कितने नंबर होंगे? अब 9 किसका स्क्वायर होता है बताओ? 3 का। तो 3 का स्क्वायर इसको लिख लोगे। 16 किसका होता है? एक वो उसका 4 का, 4 का। है ना। तो देखो अब ये स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर लिया, 3 और 4 आए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं ये, है ना। हाँ, तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है? 3, 3। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 6, 6। तो इसका मतलब है 9 और 16 के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे? 6, 6 नंबर। चाहे तो चेक करके देख लो, 9 के बाद 10, देन 11, 12, 12, 13, 13, 14 14, एंड 15, 15। तो 3 + 3 कितने हो गए? 6 नंबर्स हो 6। गए। तो इस तरह से आप
अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं तो उनके बीच में स्क्वायर नंबर्स फाइंड आउट, नॉन स्क्वायर नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन देखो इससे बेस्ड। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लिख लो, ऐसा करो इसको तुम मुझे भेजोगे करके बाद में, क्योंकि दूसरी क्लास के बच्चे आने लग गए तो मुझे ये क्लास एंड करनी पड़ेगी। स्क्वायर ऑफ 12 एंड 11 के बीच में आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिखना है, ठीक है? इसकी मैं वो भी भेज दूंगा स्क्रीनशॉट, अगर नहीं लिखना चाह रहे हो आप तो। नहीं, मैं लिख रही हूँ। ठीक है। सेकंड है 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपको पता करना है। हाँ। सेम ही क्वेश्चन है, बस डिफरेंट टाइप से दिया हुआ है ना। यहाँ इन्होंने स्क्वायर लगाने के प्लेस पर स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर इन्होंने स्क्वायर लगा दिया। थर्ड वाले में उन्होंने स्क्वायर नंबर देखे, तो इसको पहले कन्वर्ट करोगे, जैसे 36 किसका होता है, 6 का होता है, 49 किसका होता है, 7 का होता है, 7 का। तो उससे करोगे, ठीक है? तो इनके बीच में आपको परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ढूंढने हैं। कर लोगे इसको? हाँ, इसको तो इसको तुम मुझे करके भेज देना और गूगल क्लासरूम ऐड वो कर लेना डाउनलोड, मैं उसकी आईडी भेज दूंगा तुम्हें। गूगल क्लासरूम? हाँ, मैं उस पे मैसेज पे लिख के भेज दूंगा। और कल साइंस भी अगर पढ़नी है तो कल साइंस की क्लास होगी 3 o'clock, जिसमें हम फोर्स एंड प्रेशर वाला चैप्टर कर रहे हैं, तो ज्वाइन करना चाहो तो कर लेना, ठीक है? चलो आज की क्लास बस इतनी, बाकी कल क्लास, ठीक है। ठीक है? ठीक है, बाय। बाय।